नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज हम आप लोग को पर्यावरण अध्ययन के अध्याय में जीवीय अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बायोटिक सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसके पहले हमने आप लोग को जीवोम के बारे में बताया था। उसी जीवोम के अंतर्गत आने वाले इस जीवीय अनुक्रमण, जिसे सजीव समुदाय के जैव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अनुक्रमण हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। आइए पहले हम इनका इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि जीवीय अनुक्रमण क्या होता क्या है। आइए जान लेते हैं इनका परिचय। प्रकृति में जैव समुदाय परस्पर प्रतियोगिता करते रहते हैं। जो हमारा प्रकृति है, इस प्रकृति के अंतर्गत जो हमारे जीवीय अनुक्रमण हैं, उसमें क्या है कि जो जैव समुदाय परस्पर क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते रहते हैं। कौन? जो जैव समुदाय है, जो सजीव वस्तुएं हैं हमारी इस प्रकृति में, सजीव चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता करते रहती हैं। ये जीव अपनी आवश्यकता के संपूर्ति हेतु संघर्ष करते रहते हैं, ताकि संघर्ष ही जीवों के विकास का आधार पक्ष है। जैसा हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही जीवों के विकास का एक बेस होता है, ताकि अपनी वंश वृद्धि कर सके, ताकि जो आने वाली इनकी जो जनरेशन होती है उनमें इनकी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन यह वंश वृद्धि जो है, जो इनकी जनरेशन की जो ग्रोथ है, वो एक स्तर पर निर्भर हो जाती है। मतलब उनका एक स्टेज होता है और उसी स्टेज के आधार पे ही वो चलता रहता है। इसे किसी जीव के विकास की चरम अवस्था कहते हैं, और यही अवस्था उस जीव की क्या कहलाती है, चरम अवस्था कहलाती है, जो उनका क्लाइमेक्स होता है। किसका? उस जीव का। और क्या है, और जान लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी जीव की चरम अवस्था, जो उनका क्लाइमेक्स होता है, वो एक अनुक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, उनका जो सीक्वेंसिंग होता है वो क्लाइमेक्स के आधार पे ही पाया जाता है। उन्हें सामान्यतः एक निश्चित स्थान एवं समय के संदर्भ में क्या देखा जाता है कि उनका जो सीक्वेंसिंग होता है, उनका जो अनुक्रमण का अध्ययन होता है, वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यह सीक्वेंसिंग, यह अनुक्रमण जो होता है, जो जैव जाति के क्रमबद्ध परिवर्तन का बोध कराती है। क्या कराती है? उन जैव जाति के क्रमबद्ध, मतलब जो उनका क्रम है और क्रम के अनुसार जो उनका परिवर्तन है, उससे वो बोध कराती है कि जीवों की अनुक्रमणीय परिवर्तन की गति सदा एक सी नहीं है। वह यह बोध कराती है कि जो जीव हैं और जीव का जो सीक्वेंसिंग चेंजिंग है, जो उनका अनुक्रमणीय परिवर्तन की जो गति है, सदा एक सी नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुकूलन क्षमता, जिससे क्या क्या हुआ उनके अंतर्गत आता है, अनुकूलन क्षमता, वातावरण परिवर्तन और कालिक परिवर्तन जो अनुक्रमण को प्रभावित करते हैं। जो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे अनुकूलन हो गया, वातावरण परिवर्तन हो गया और कालिक परिवर्तन हो गया, ये क्या करते हैं, ये जो उनकी सीक्वेंसिंग होती है, इनकी जो अनुक्रमण होती है सजीव जीवों की, वो क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुक्रमण के परिप्रेक्ष्य में, जो अनुक्रमण का परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में ओडम ने बताया है। ओडम ने कुछ कहा है, जैसा कि क्या कहा है इन्होंने, जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है। उन्होंने कहा है कि जो जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन है वो एक निर्धारित क्रम में होता है, और उसके अनुसार फिर कहा है उन्होंने कि अनुक्रमण जैव विकास का आधार है। उन्होंने कहा है कि जो अनुक्रमण है, जो सीक्वेंसिंग है, वो जैव विकास का आधार तो है ही, साथ साथ जैव जाति के पर्यावरण परिवर्तन से संबंध प्राकृतिक अवस्था भी है। यानी कि उनका जो परिवर्तन है वो एक नेचुरल स्टेज के आधार पे ही उनका पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है। और आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का संकेत है। जो इनका जो सीक्वेंसिंग इकोसिस्टम है, वो क्या करता है, एक ऐसा संकेत है जिसमें जैव भार सर्वाधिक होता है, जिसमें जैव भार की मात्रा सबसे अधिक होती है। वह इस चीज़ को संकेत करता है जो उस इकोसिस्टम में स्थित जीवी अनुक्रमण चीज़ें हैं।
जो सजीव चीज़ें स्थित हैं उनको संकेत करता है। ठीक, तो इन्होंने कौन बताया था इस सब चीज़ों के बारे में? ओडम ने बताया था। आगे चलते हैं। क्लीमेंट्स ने वनस्पतियों के अनुक्रमिक विकास में 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। जो हमारे क्लीमेंट्स ने वो कौन कौन सी अवस्था, आइए जान लेते हैं उन अवस्थाओं को। जैसा कि पहला है स्थिरीकरण, जिसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा है प्रतिक्रिया, जिसे रिएक्शन कहते हैं, तीसरा है विविस्त्रीकरण, जिसे न्यूडेशन कहते हैं, और चौथा है प्रवास, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, पांचवा है स्थापन, जिसे इसेसिस कहते हैं। ठीक, आइए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे पहला है क्या? स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण में क्या हुआ? स्थिरीकरण में जातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा को प्राप्त करना है, अतः इसके अंतर्गत स्थानीय और प्रादेशिक आवास की संतित दशा को संदर्भ करती है। ठीक, आइए हम जान लेते हैं अब प्रतिक्रिया। इनका जो रिएक्शन है, इनका रिएक्शन कैसा है? वो रिएक्शन विकसित पौधों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव डालता है। ठीक, उनके स्थानीय आवास पर प्रभाव डालता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक, आइए अब जान लेते हैं विविस्त्रीकरण। क्या? विविस्त्रीकरण, जिसे हम लोग न्यूडेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र के निर्माण, जो इनका नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है, वो विविस्त्रीकरण को दर्शाता है। ठीक, प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि प्रवास, माइग्रेशन जिसे कहते हैं। माइग्रेशन में क्या होता है? अन्य क्षेत्र से पौधों के बीजों का आगमन, जैसे कहीं से कुछ पौधों के बीजों को लाना और उसको कहीं लगाना, इससे क्या कहता है? माइग्रेशन को दर्शाता है। ये प्रवास को दर्शाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने स्थान का बदलाव करना। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा स्थापन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थापन, जिसे इसेसिस कहते हैं, इसेसिसी कहते हैं। स्थापन में क्या होता है? पौधों के बीजों की स्थापना तथा उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव, ताकि वनस्पति समुदाय पर विकास विभिन्न आवासों में हो सके। अतः अनुक्रमण सीक्वेंसिंग की क्रमक अवस्थाओं की निम्न प्रकारों में विभक्त कर सके। ठीक, तो स्थापन में इन चीज़ों के बारे में कहा गया है। आइए आगे चलते हैं, जीवी अनुक्रमण के कारक जान लेते हैं, जो इनके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर ऑफ बायोटिक सीक्वेंसिंग, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में वनस्पति समुदाय का विकास निम्न कारक द्वारा प्रभावित तथा नियंत्रित होता है। जैसे कैसे कैसे नियंत्रित होता है? पहला है जलवायु कारक द्वारा, जिसे कहते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। दूसरा है मृदीय कारक द्वारा, जिसे इडेफी फैक्टर कहते हैं। तीसरा है भौतिक कारक, जिसे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। और चौथा है जैविक कारक, जिसे बायोटिक फैक्टर या अग्निकांड के अंतर्गत जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुक्रमण के प्रकार। आइए हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग को जान लेते हैं। क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम है, वो किसी भी आवास क्षेत्र में वनस्पतियों के अनुक्रमण को 2 वर्गों में बांटता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटता है, जिसमें से पहला वर्ग क्या है? पहला वर्ग है स्वभाज्य या स्वजात अनुक्रम। ठीक, जिसके अंतर्गत जिसका सूत्रपात वनस्पतियों द्वारा होता है। ठीक, दूसरा है अन्यत्र जात अनुक्रमण। इसके अंतर्गत क्या होता है? जिसका सूत्रपात एक स्थान विशेष के पर्यावरण के अजैविक कारकों में विभिन्नता को दर्शाता है। आगे चलते हैं। अनुक्रमण 5 प्रकार के होते हैं। जो हमारे अनुक्रमण होते हैं, इसके पहले हमने बताया उनको 2 वर्गों में बांटा गया था। अब हम जानते हैं कि अनुक्रमण जो होते हैं, हमारे सीक्वेंसिंग जो होता है, वो 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है प्राथमिक अनुक्रमण, जिसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, जिसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तीसरा है स्वजन्य अनुक्रमण, जिसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। चौथा है बाह्य प्रभावजन्य, जिसे एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। और स्वपोषण अनुक्रमण होता है, जिसे हम लोग
हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग के अंतर्गत आने वाले जैसे 5 प्रकार के होते हैं, तो अनुक्रमण 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्राइमरी सक्सेशन, जिसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण में होता क्या है, जहाँ सर्वप्रथम वनस्पति का विकास होता है, जैसे नवीन लावा प्रवाह का होना, शीतलन द्वारा धरातल का निर्माण होना, झील जल के सूख जाने पर या शुष्क झील तल वाला भाग, या नवीन बालुक स्तूप का निर्माण, मानव द्वारा खनन कार्य, खनिजों का मलबों के ढेर वाला भाग। ठीक, इन सारी चीज़ों का प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। और जान लेते हैं, जलवायु चाहे आर्द्र हो या क्यों ना हो, वहाँ पर शैल पर आरंभिक पादप का विकास होता है, जिसके अंतर्गत लाइकेन और शैवाल प्रमुख रूप से होते हैं, जिससे आवास के शुष्क, उष्ण या शीत जो भी दशा हो पर्यावरण को सहन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इस समय के साथ आरंभिक समुदाय शैवाल तथा लाइकेन के स्थान पर मांस का एक द्वितीयक समुदाय विकसित होता है। इस अंतिम समुदाय या चरम समुदाय, जिसके अंतर्गत चरम अनुक्रम, जलवायु चरम वनस्पति भी कहा जाता है, और इन सारी चीज़ों को प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, आइए अब जान लेते हैं द्वितीयक अनुक्रमण, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति तथा वनस्पति समुदाय का विकास हुआ था, फिर बाद में झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि का प्रचलन, सड़क निर्माण आदि तथा इसके अंतर्गत हुआ था, उसमें एक फैक्टर्स होता है उसके नेचुरल पर, उसके प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे वनाग्नि मतलब वनों का नष्ट होना, वनों में आग का लगना, बाढ़ का बढ़ाव होना, हैरिकेन जैसे तूफान का आना, सूखे का प्रकोप, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन आदि वनस्पति समुदाय के पुनः विकास को द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत कहे जाते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है स्वजन्य अनुक्रम, जिसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्वजन्य अनुक्रम में क्या होता है, जो हमारा स्वजन्य अनुक्रमण होता है, यहाँ एक जाति के स्थान पर दूसरी जाति आकर आवास बना ले और अनुक्रमण सीक्वेंसिंग कर ले। इस प्रकार स्वयं का स्वमेव परिवर्तन स्वजन्य अनुक्रमण कहा जाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं बाह्य प्रभावजन्य अनुक्रमण के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, बाह्य प्रभावजन्य अनुक्रमण जो होते हैं, इससे पशुओं का वनों की ओर प्रस्थान होना बाह्य प्रभाव जन्म अनुक्रमण कहलाता है, जैसे वनों का कटाव होना, घास के मैदान या कृषि भूमि में परिवर्तन का होना। क्या दर्शाता है, बाह्य प्रभावजन्य अनुक्रमण को दर्शाता है। आइए अब जान लेते हैं पांचवा, जिसे कहते हैं स्वपोषण अनुक्रमण, जिसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी परिस्थान पर पहले से बसने वाले जीव जो विनिष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं या स्थान बदल देते हैं, ऐसी स्थिति में नवीन परिस्थिति की क्षमता के अनुरूप जीवों का आगमन हो जाता है। यानी कि जब वहाँ पे बसने वाले जीव विनिष्ट हो जाते हैं और वो स्थान बदलकर कहीं और चले जाते हैं, तो उसके स्थान पर नवीन जो हमारे जीव होते हैं उनका जो आगमन होता है वह स्वपोषण अनुक्रमण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम जान लेते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि भारत के हिमालय प्रदेश में मुख्य रूप से ठीक उत्तर पूर्व अचल में छोटे छोटे क्षेत्रों में वनस्पतियों को काटकर स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे हम लोग झूमिंग कृषि कहते हैं। तो वह हिमालय प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे क्षेत्रों में वनस्पतियों को काटकर झूमिंग कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, इन चीज़ों का ज़्यादा बढ़ाव वहाँ पे हो रहा है। और आगे चलते हैं, कह रहा किसी भी प्रदेश में
वनस्पति समुदाय के अनुक्रमिक विकास की अंतिम अवस्था में उत्पन्न वनस्पति की चरम वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम वनस्पति कहते हैं। किसे? जो किसी भी प्रदेश में वनस्पति समुदाय के अनुक्रमिक विकास की अंतिम अवस्था में उत्पन्न वनस्पति जो हो उसे चरम वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम वनस्पति। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत चाहे प्रक्रिया प्राथमिक अनुक्रम हो या द्वितीय अनुक्रम हो, उसका जो अंतिम बिंदु होता है या अंतिम चरण जो होता है वो समुदाय की स्थापना करता है। वास्तव में चरम वनस्पति किसी भी आवास के प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसकी वनस्पति के बीच संतुलन की दशा की परिचायिका होती है। क्या होती है? उसकी परिचायिका होती है, जो यह उत्पन्न वनस्पति के चरम वनस्पति को कहा जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि सन 1883 में जावा एवं सुमात्रा के बीच क्राकाटोआ द्वीप पर विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, जिससे लावा निर्मित आवास का सृजन हुआ था। सन 1883 में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे क्राकाटोआ द्वीप पर विस्फोटक हुआ, जिससे ज्वालामुखी का लावा बन के निकला और इस लावा निर्मित आवास का सृजन वहाँ पे हुआ था। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोग को जीवी अनुक्रम के बारे में, बायोटिक सीक्वेंसिंग के बारे में हमने आपको डिटेल रूप से आपको हमने बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।